कि तजुद्दो मन का संताप सभी मैंने यह तना बिचारा है। कि तजुद्दो मन का संताप सभी मैंने यह तना बिचारा है। मैं उन्हें हराऊं पासे से उनका धंधा तुम्हारा है। मैं उन्हें हराऊं पासे से उनका धंधा तुम्हारा है। जुआ पासा उन्हें खिला करके आपके अधीन कर दूंगा। जुआ खेलने के लिए मेरे पिताश्री आज्ञा नहीं देंगे। भांजेश्री आप चिंता न करो, जीजाश्री से आदेश आपका मामा शकुनी दिलाएगा। आप नहीं, मेरे पिताश्री पासा खेलने के लिए कभी नहीं आदेश दे सकते हैं। भांजेश्री जब जीजाश्री तुम्हें जुआ खेलने के लिए आदेश न दे तो तुम्हें आत्महत्या की धमकी देनी होगी। आत्महत्या की धमकी? हाँ। चलो ठीक है, मैं आपके बतलाने के अनुसार ऐसा ही करता हूँ। चलो भांजेश्री। पिताश्री जीजाश्री शकुनी का प्रणाम स्वीकार। हमारी आँखें खोद कर एक तो हमारे बगल साथा नहीं दे वाला है, तुम पता कैसे हमको बना के भैया। जीजाश्री शकुन, जीजाश्री मेरा भांजे दुर्योधन उन पांचों पांडवों की बढ़ती शक्ति को देख करके मेरा भांजे दुर्योधन दुखी है। शकुन, पांडव और मेरा पुत्र, इनमें दो तो नहीं है, एक ही है ना? जीजाश्री कि हे महाराज अब नेत्र हेने पर हृदय भी नहीं बने। महाराज अपने हेने पर हृदय भी नहीं बन बैठे। सुत की सैया पर सन करते निज बेटे से आप तो सुख की सैया पसंद करते हो, मेरे भांजे दुर्योधन से बेसुध बैठे हो। शकुन, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? जीजाश्री मेरा भांजे दुर्योधन उन पांचों पांडव की बढ़ती शक्ति को देख करके मेरा भांजे दुर्योधन आप हत्या करना चाहता है। शकुन, मेरा पुत्र आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जीजाश्री? आप हत्या कर लेगा जीजाश्री। शकुन, तो फिर इसके लिए कोई यत्न विचारो ताकि मेरा पुत्र आत्महत्या न करे। शकुन, हाँ जीजाश्री, एक उपाय है जीजाश्री। तत्काल बोलो शकुन। मेरे भांजे दुर्योधन को जुआ खेलने के लिए आदेश दे। खामोश शकुन, तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? अरे मैं पुत्र को जुआ खेलने का आदेश दे दूं? हाँ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जीजाश्री, भांजेश्री, जीजाश्री हाँ पिताश्री, आज मुझे पासा खेलने के लिए आज्ञा दो, आदेश दो। नहीं बेटा, जुआ और पैसा खेलना कोई अच्छी बात नहीं होती है बेटा। मैं समझ रहा हूँ, और यदि आप आज्ञा देते हो तो सर में गोट खेला
मैं भली भांति से जानता हूँ कि आज मुझे पासा खेलने के लिए आज्ञा नहीं देते हो। आप उन पांचों पांडवों को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आज मुझे जुआ खेलने के लिए आज्ञा नहीं मिलती है तो दुर्योधन भी आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या और ये धार तार तले सारे भी मुझको सपाहर बेटा कहाँ घर है? आत्महत्या मत करो मेरे लाल, तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो। तुम नहीं रहोगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी पुत्र? तो फिर हमें जुआ खेलने के लिए आज्ञा दिलाओ। स्वामी 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 यही ना ये स्वामी। प्रिय गंधारी, पुत्र को जुआ खेलने का आदेश कैसे दे दूं? कैसे दे दूं गंधारी? जुआ और पैसा राजाओं का और छत्रियों का धर्म होता है खेलने का। आदेश दे दो स्वामी, मेरे पुत्र को बचाए। प्रिय गंधारी, तुम भी वही कह रही हो और शकुन भी। पुत्र तो जिद करता ही है। मैं आदेश दे रहा हूँ, जा बेटा जुआ खेल करके शीघ्र वापस आना, आत्महत्या ना करो। जो आज्ञा हो पिताश्री आप। शकुन, मेरे पुत्र को ले जाओ और जुआ खिला करके शीघ्र वापस लाना, आत्महत्या ना करें। ठीक है जीजाश्री, आप पासन ग्रहण करो। जाओ शकुन। देखा आज मेरा लेटरिन फिर रहे हैं। अरे महाराज ऐसी घूम के बैठा हुआ थी दीवार वार कहा। वाह मामा श्री वाह, ये तो विचार आपका अत्युत्तम श्रेष्ठ रहा। महाराज हम डरा बहुत गया, हम डरा गए जब तुम यो अरे मैं कहीं आत्महत्या कर लेता क्या? बोलो जुआ का खेल कैसे और कहाँ होगा? भांजे से जुए का खेल ये अपने ही दरबार में होना चाहिए। अपने दरबार में पांचों पांडवों के दरबार को और जाकर के बता दो कि दुर्योधन अपने दरबार में बुलाया है। जैसी आज्ञा हो महाराज। लेकिन मामा श्री इस जुए के खेल में मेरी पराजय न होने पाए, हार न होने पाए। भाग्य से आपकी पराजय रहे बल्कि विजय है। वो देखे धर्मराज अपने चारों भाइयों के समेत चला आ रहा है। आने
कहो दुर्योधन, आज धर्मराज युधिष्ठिर को दरबार में किस लिए बुलाया? हाँ भ्रात, बुलाने का कारण तो मैं तत्काल बतलाता हूँ। शीघ्र बतलाओ। आज हम लोग एक बहुत मनोरंजनी खेल रखा है। आप हमसे कौन सा मनोरंजनी खेल खेलना चाहते हैं? बहुत उत्तम श्रेष्ठ खेल पासा, जिसको कहते जुआ। जुए का खेल खेल करके अपने अपने भाग्य की परीक्षा ली जाए, किसकी भाग किसका साथ दे रही है। अरे दुर्योधन, ये जुआ और पासा खेलना ये अच्छी बात नहीं है। धर्मराज, क्या आपको पराजय से भयभीत हो रहे हो? नहीं, मुझे पराजय का भय नहीं है। फिर आप पीछे क्यों हो रहे हो धर्मराज? ये तो क्षत्रियों का धर्म होता है जुआ और पासा खेलना, और आप क्षत्रिय होकर के पीछे हट रहे हो। क्या ये जुआ और पासा खेलना ये हम जैसे क्षत्रियों के धर्म होते हैं? हाँ धर्मराज। अभी तो दुर्योधन के अच्छा लो खेले स्वीकार मुझे, छात्री कब पीछे हटेगा। के अच्छा लो खेल स्वीकार मुझे, छात्री कब पीछे हटता है। कि जो छात्री पीछे हटता है वो कायर ही कहलाता है। जो छात्री पीछे हटता है वो कायर ही कहलाता है। दुर्योधन, यदि कोई क्षत्रिय धर्म के कार से पीछे को पग हटाते हैं तो वे क्षत्रिय नहीं, वे तो कायर होते हैं। यदि ये खेल धर्म का है तो धर्म का खेल मुझे स्वीकार है। चलो ठीक है धर्मराज, देखो एक मेरी शर्त है। धन हमारा और तुम्हारा, हार जीत हमारी और तुम्हारी, लेकिन जुए का खेल खिलाएंगे मेरे मामा श्री। मामा श्री? अरे जैसे ये तुम्हारे मामा हैं वैसे ये हमारे भी तो मामा हैं। मामा श्री लाओ पासा और धर्मराज को दिखा दो। देख लो अपने चारों भाइयों को भी दिखा दो। सच्चा खेल है, सच्चा खेल। ये सच्चा खेल फरुखाबादी अगर खेले या माटी, इसे कोई भी खेल सकता है। कोई भी खेल सकता है। अरे जब ये धर्म का खेल है, ये धर्म का पासा है, से धर्म का खेल तो कोई भी खेल सकता है। लो मुझे स्वीकार है मामा। तो बोलो धर्मराज, सर्वप्रथम दांव पर क्या रख रहे हो? हे दुर्योधन, सर्वप्रथम दांव पर हम सब चल संपत्ति लगाते हैं। चल, यानी जितने चलने वाली सामग्री है वो लगा रहे हो। जितनी चलने वाली है। चलो ठीक है, दांव मैं आपका मान करता हूँ। जितना दांव आपकी तरफ से उतना मेरी तरफ से। मामा श्री फेंको। धर्मराज, ये तो दांव आपका हार में चला गया। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? हे दुर्योधन, इस बार दांव पर हम सब अचल संपत्ति लगाते चल, हैं। जितने गांव भूमि जागीर है रख रहे हो। चलो ठीक है धर्मराज, जितना दांव आपकी तरफ से उतना मेरी तरफ से फेंको मामा श्री। मामा श्री, धर्मराज, ये भी दांव आपका हार में चला गया, दुर्योधन का जीत में। हाँ दुर्योधन। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? हे दुर्योधन, इस बार दांव पर हम अपने छोटे भाई नकुल और सहदेव को लगाते हैं। नकुल और सहदेव को? इस बार नकुल सहदेव को लगाते हैं। तो चलो, मैं इधर को रख रहा हूँ और लक्ष्मण को रख रहा हूँ। पक्का है होगा हमारे भीतर मिलाई खुदाई है। मामा श्री, इस बार मेरे अनुज दांव पर है। अच्छी प्रकार से पास रखे मामा श्री, क्योंकि इस बार दांव मेरा होना चाहिए। जहाँ जाए बिरुला से कितना धान है देख ले पहले। चलो भाइयों में बनो।
हो। हे दुर्योधन, इस बार दांव पर मैं गदाधारी भीम और अर्जुन को रखता हूं। भीम और अर्जुन को रख रहे हो तो चलो, मैं कर्ण और अश्वकेत को रख रहा हूं। मामाश्री, इस बार दांव पर भीम अर्जुन है, इस बार दांव मेरा होना चाहिए। मामाश्री, आप अच्छे प्रकार से पास धर्मराज, ये भेद आपका पराजय में मेरा विजय में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो धर्मराज? हे दुर्योधन, इस बार दांव पर मैं अपने स्वयं को रखता हूं। अपने आप को? वाह धर्मराज, ये आपकी बुद्धिमानी की बात रही, क्योंकि आपने अपने चारों भाइयों को हार गए हो। अगर आपने आप को नहीं रखते तो आपके चारों भाई फिर क्या सोचते? चलो ठीक है धर्मराज, अगर आपने अपने आप को रखते हो तो मैं अपने आप को रखता हूं। धर्मराज, ये भेद आपका पराजय में चला गया, दुर्योधन का विजय में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो धर्मराज? हे दुर्योधन, अब इस खेल को यहीं पर समाप्त कर दो। अरे ऐसा क्यों धर्मराज, क्या आपको पराजय से भय हो रहा है? नहीं दुर्योधन, भय हो रहा धर्मराज? ऐसा नहीं है। तुम्हारा हमका लगा फेफड़ा 80-90 स्पीड में भागा यार। ऐसा नहीं है दुर्योधन। फिर आप क्यों भयभीत हो रहे हो धर्मराज? क्योंकि इस बार अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मामाश्री देखो धर्मराज क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। भांजेश्री, आप क्या कहते हो मेरे पास कुछ बचा नहीं है? हाँ मामा। जानते भांजेश्री, आपके पास एक ऐसी अमोल वस्तु है, उसे दांव पर रख करके एक ही बार में सारा का सारा माल वापस कर सकते हो। हे मामा जी, अभी हमारे पास एक अनमोल वस्तु है। हाँ, वो कौन सी अनमोल वस्तु है जिसे मैं दांव पर लगा दूं? तो सुनो भांजेश्री कि है पांचाली यानी दोपते उसे दांव पर रख करके कहीं बार में सारा का सारा माल वो अपनी जिभ्या को लगान दे। अब महारानी पंचाली के विषय में कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तो आपके पुत्र वधू के समान है, और महारानी पंचाली के विषय में बात कहते हुए तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। भांजे से उसे दांव पर रख करके आपका जितना हारस का माल है सारा का सारा एक ही बार में वापस कर दिया जाएगा। धर्मराज, अगर इस बार पासा पलट गया तो जितना आपका हारा हुआ धन है सारा का सारा वापस कर दिया जाएगा। और फिर पलट क्यों नहीं सकता है? ये तो भाग्य है, भाग्य की प्रतीक्षा करो धर्मराज। फिर करो चला गई पारा। अब की भाग्य परीक्षा करके देखो हो तो तुम्हारे ऐसी आवाज है सब कुछ लोग काट दीजिए।
सारा का सारा धन वापस कर दूंगा। इस बार मैं पंचाली को दांव पे लगा दूं, यदि 65 पलट जाएगा तो ये जितना हारा हुआ धन है एक ही बार में वापस हो जाएगा। सारा का सारा वापस हो जाएगा धर्मराज। यदि ऐसी बात है दुर्योधन तो अच्छा लो अंतिम दांव पे मैं पंचाली को करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या सब करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या सब अंतिम दांव पर मैं प्रिय पंचाली को रखता हूँ। दादाश्री, पंचाली तो पांचों पद की दुल्हन को एक हार कब जाएगा। यदि दादा उसको हार गए तो फिर झगड़ा होगा। यदि दादा उसको हार गए तो फिर झगड़ा होगा। दादाश्री, पंचाली तो पांचों पतियों की दुल्हन है, तो एक कैसे हार सकता है दादाश्री। देखा धर्मराज, इसी को कहते हैं अपमान। छोटों के द्वारा सभा के मध्य बड़ों का अपमान। अरे दुर्योधन, वो हम सब भाइयों से सबसे छोटा है और छोटे के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा होती है। तो बोलो धर्मराज, दाव पर इस बार द्रौपदी को रख रहे हो। हाँ दुर्योधन, चलो ठीक है, दाव मैं आपका मान करता हूँ। मामा से फेंको पासा। इस बार अंतिम दाव है, इस बार पंचाली दाव पर है मामा श्री। ये क्या कर रहा, ये कान में क्या बता रहा? जो बताए जहाँ प्यार प्यारे इसी ही तरह तुम्हारे पास से आवत है यादगार, उनको वैसी जाए दो। इस बार तो दाव मेरा ही होना चाहिए। है हम तुम्हारे है वैसी बातें कह रहे हैं। इस बार मेरा ही दाव होगा मामा श्री, इस बार मेरा ही दाव होना चाहिए। लेकिन एक काम करो महाराज, चले इसी तरह एक पैसा तुम चले खा लो, चले हमका कुछ पैसा लो, हम ठेके पर सकता हो जाए। अरे पहले पिया ही दो हमका, और कहेगा पहले जीत जाने दो, उसके बाद यार इतना मुर्गा चांद कहीं आ जाए। अब कम से कम अन्ना तो पक्की पर ना पठा दो, कच्ची ही थोड़ी दे महाराज। अरे कच्ची जयरामपुर में नहीं मिली। मामा श्री फेंको मासा।
यो तुम न जान ली ना हम रात दिन झगड़े पड़े रहे इनका समझा दो और जब हमरे बहुत ज्यादा गुस्सा आई तो हमारा जान हो कत्ता का नियम खराब हो शांत हो जा विदुर। हमरे जब ज्यादा गुस्सा आवत तो यहाँ आंखें तेरे मट्टी के तेल यहाँ आंखें तेरे पेट्रोल बहाई जाते मामा श्री अब तो अपना जीता हुआ धन अपने अधीन में लेना चाहिए। हाँ भांजे श्री, और उस अपमान का बदला भी लेना चाहिए भांजे श्री। सत्य कह रहे हो। जिस समय मैं यज्ञ सारा में जा रहा था मोचल में फिसल कर गिर गया था, द्रौपदी के द्वारा अंधे के औलाद अंधा बनाया था। हाँ भांजे श्री। तो चल जाओ तो मेरे भ्राता दुशासन को बुला कर ला। दुशासन, कहो दुशासन, हमारे दरबार में किसके आना हुआ? दरबार में कोई विशेष कारण है भाभी श्री? कौन सा कारण है दुशासन? तुम्हारे पांचों पति तुम्हें जुए में हार गए हैं। महाराज दुर्योधन ने जीता है, इसलिए महाराज दुर्योधन की दासी बनकर के रहना पड़ेगा और तुम्हें दरबार में बुलाया। क्या कहा? हमारे पांचों पति मुझे जुए में हार गए हैं और तुम्हारा भ्राता दुर्योधन ने जीता है, मुझे दासी बन करके रहना होगा। तुम्हें दासी बन करके रहना पड़ेगा। नहीं दुशासन,